हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि भाई अगर आपके पास मान लीजिए एक बीकर है और उसके अंदर है एक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया और इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया है एक इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया तो इसमें करंट पास होने लगा। जब करंट पास होगा यानी चार्ज आप इसको देंगे तो इसके अंदर कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा। सम मटेरियल विल डिपॉजिट और सम मटेरियल विल लिबरेट। या तो कोई गैस टाइप कोई चीज़ होगी जो लिबरेट होगी, उड़ जाएगी, या कोई मटेरियल होगा जो इस पर इकट्ठा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का सोल्यूशन लिया तो आपको NaCl मिलता है और Cl माइनस मिलता है। जो Na+ है वो मेटल है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाते हैं, देन क्या होता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से यानी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ये सोडियम यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है, ये वाली कंडीशन। या अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यानी ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड आपका, तो ये जो Cl है क्लोरीन, ये माइनस जो है 2 Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे के Cl2 गैस बनाकर उड़ जाएगी। गैस कैन आल्सो इवॉल्व। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि आपका जो है फैराडेज लॉ के हिसाब से आपको जो है मास लिबरेट भी हो सकता है, मास डिपॉजिट भी हो सकता है। मगर कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना मास लिबरेट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी अवेलेबल और विल बी टेकन बाय द इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब कुल मिला के सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पर। और इलेक्ट्रॉन्स पर अगर डिपेंड करता है तो इसका मतलब है कि चार्ज पर डिपेंड करता है, और अगर चार्ज पर डिपेंड करता है तो हम कह सकते हैं द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। बस यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ substance deposited or liberated at electrode। अब वो इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द चार्ज सप्लाइड, जो चार्ज आपने सप्लाई किया था उसके। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ डी, ये मास है तो मास जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज के। सो मास जो होगा m दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू q। सो यू कैन राइट m इक्वल टू ZQ। ये फॉर्मूला है फैराडे के फर्स्ट लॉ का। वेयर Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है उस सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हुआ और या फिर वो लिबरेट हुआ। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब आपने NCERT में या क्लास 10th में या फिज़िक्स में पढ़ा था कि जो करंट होता है I वो इक्वल होता है किसके, Q/T के। सो यू कैन राइट Q इक्वल टू IT। सो यू कैन राइट M इक्वल टू ZIT। यू कैन आल्सो राइट द formula M इक्वल टू ZIT। So if there are two different charges given to the same electrode, then you can say that M1/M2 इक्वल होगा Q1/Q2 के। या अगर आपने सेम चार्ज दिया दो अलग अलग इलेक्ट्रोड को एक ही सब्सटेंस के लिए, देन M1/M2 विल बी इक्वल टू Z1/Z2।
Z2। ये दो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इस टॉपिक को जब तक हम कंप्लीट नहीं मान सकते जब तक हमारे पास इसमें एक चीज़ नहीं है, एंड व्हाट इज़ दी फैराडे, व्हाट इज़ दी 1 फैरड। 1 फैरड ये आपने नोट कर लिया अच्छे तरीके से, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं हटाने वाला हूँ पेज को। अब देखिए व्हाट इज़ 1 फैरड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 फैरड, 1 फैरड क्या होता है? इट इज़ 1 फैरड इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, फैराडे कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ फैराडे भी कहते हैं, या 1 फैरड कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फैराडे, और सिंपली इसको कहते हैं 1 फैरड भी कहते हैं इसको। तो 1 फैरड जो है वो किसके बराबर होता है? 1 फैरड जो होता है, 1 फैरड इक्वल होता है 1 मोल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और फाइनली इसको सॉर्ट आउट करोगे तो लगभग 96500 कॉलम चार्ज बैठता है 1 फैरड के आसपास। बैठता तो ये ऊपर नीचे है बट हम इसी को यूज़ करते हैं, ये नियरेस्ट टर्म है जो कैलकुलेशन के लिए बेहतरीन टर्म है, इसी को इस्तेमाल करना होता है। तो ये हो गया आपका क्या बच्चों, फैराडे का फर्स्ट लॉ। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।